जय श्री राम। स्वागत है आपका। उपस्थित हूं मैं आप सबों के समक्ष। मीन राशि 2026 कैसा रहेगा आपके लिए ये वर्ष। मैं आपको बता दूं, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। मन काफी अशांत दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वास में कमियां दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। ये 7.5 और ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ देकर के जाएगी। शनि आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं, या आप लग्न से भी देख सकते हैं। 50% लग्न में ही गोचर कर सकते हैं, जिससे आपको अनुशासित बनाएंगे, अनुशासन प्रिय बनाएंगे, न्याय प्रिय बनाएंगे, मेहनती, अपने कार्य के प्रति काफी आप मेहनत करेंगे और आप काफी जिम्मेदार इंसान के रूप में उभरेंगे। क्योंकि शनि का गोचर आपके राशि पे ही है, लग्न पे ही है। संघर्ष बढ़ेगा, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अंतोगत्वा आप इस चुनौतियों का मुकाबला करके एक अच्छे सफल व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। आत्मविश्वास एक आप रख सकते हैं जो दूरदर्शी, यानी कि आने वाली योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। कोई नई योजना आप बना सकते हैं। आने वाले समय के लिए नई योजना इस वर्ष आप बनाएंगे और आगे जाकर के इसका लाभ आप उठा सकते हैं। थोड़ी बहुत अकेलापन महसूस हो सकती है, थोड़ा बहुत पत्नी से या पार्टनर से अनबन हो सकती है। वहीं देखा जाए तो राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यय अधिक, खर्चे बहुत अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन की एक अशांति दिखाई दे रही है, और यदि आप उलझते हैं तो कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है। चूंकि राहु 5 दिसंबर तक आपके द्वादश भाव में ही गोचर करते रहेंगे। वहीं उनकी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी, और बृहस्पति का भी गोचर 2 जून तक वहीं रहेगा। तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि के योग दिखाई दे रहे हैं खास करके, तो इनमें आपको सफलताएं दिखाई दे रही है। देखा जाए तो 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे, तो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या दिखाई दे रही है। सर्दी, जुकाम, बात, कफ जन्य, पेट जन्य समस्या ये हो सकती है। यदि वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके और अच्छे से चलाएं। क्योंकि अष्टम भाव पे आपके राहु की भी दृष्टि है, तो ये थोड़ा आपको एकदम सोच के और समझ के वाहन या कोई जानवर, कुत्ता इत्यादि सबसे बच करके बिल्कुल रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि से होकर के गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति घर से, गाड़ी से, जमीन से, कैरियर में, सब में सफलता दिलाएंगे, लेकिन व्यय बहुत कराएंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि आप इन सब चीजों से घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो व्यय तो होगा ही। तो अच्छे कामों में व्यय होगा और धन का उपार्जन होगा। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। पुत्र संतति की यदि आप देख रहे हैं तो पुत्र के योग हैं, संतान के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्रेम प्यार इत्यादि का देखना चाहते हैं तो 2 जून के बाद ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लव मैरिज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि नहीं रहेगी बृहस्पति पे, और बृहस्पति उच्च के आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। वहीं उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में जुड़ जाएंगे। छोटी बड़ी यात्राएं, कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं दिखाई दे सकती है। घर में मंगल कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, कोई अच्छा कार्य हो सकता है, कोई घर में कोई खुशियां आ सकती है, नई खुशियां आ सकती है, जिसके लिए आप बहुत दिन से ललायित हैं, वो खुशियां दिखाई दे रही है मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो ये 7.5 में घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बस शनिदेव की आराधना आप करते रहें। केतु आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर के समस्या मैं
देख रहा हूं। देखा जाए तो 2026 आपके लिए बहुत ही सफल वर्ष रहने वाला है। बस आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना है, अपने कार्य के प्रति मेहनत करना है, जो कि दिखाई भी दे रहा है और आप करते हैं। मन में एक बेचैनी सी रहती है मीन लग्न वाली जातक, आपको थोड़ी बहुत उस पे खुद से कंट्रोल करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हो सके तो शनि का बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः का पाठ करें, जाप करें प्रत्येक दिन 108 बार, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जो काफी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सारे साथी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक 9 की काटी का शनिवार के दिन अंगूठी बनाकर बाएं हाथ में अब अपने मध्यमा अंगुली में अवश्य धारण कर लें। धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र पौत्र आदि के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपनी कुंडली का हमसे विशेष रूप से एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर दिया गया रहता है। और ये राशिफल आपके जन्म राशि पर आधारित है अथवा आपके लग्न पे भी आधारित है। यदि आपको जन्म और लग्न नहीं पता तो आप अपने नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी दशा महादशा अंतर्दशा देखने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर महादशा आपकी अच्छी चल रही है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यदि महादशा आपको मारक ग्रह की चल रही है, थोड़ी रिजल्ट्स में कमी देखने को मिल सकती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।